नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कटारिया एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में लाइब्रेरी साइंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास रखेंगे। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भी डेट घोषित हो गई है, जो कि 2 अगस्त है। और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसने 17 सितंबर को डेट दी है थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन की, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो आज अपना टॉपिक होगा यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में देखते हैं, थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं इसका। यूनेस्को ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्तों, यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना देखते हैं हम। इसकी स्थापना है जो 4 नवंबर 1946 को 4 नवंबर 1946 को हुई। ठीक है, लंदन के अंदर इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा, लंदन के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ठीक है, इसकी टैगलाइन देखते हैं हम। कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, संस्था होती है, उसकी एक टैगलाइन होती है। तो इसकी टैगलाइन है विश्व धरोहर हमारी धरोहर। विश्व धरोहर हमारी धरोहर। ठीक है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, इसकी टैगलाइन। इसके बाद में इसका मुख्यालय देखते हैं हम। मुख्यालय यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, शुरू से ध्यान दीजिएगा एक बार। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को होती है। और कहाँ पर होती है? लंदन के अंदर इसकी स्थापना होती है। और जो इसकी टैगलाइन है वो है विश्व धरोहर हमारी धरोहर। विश्व धरोहर हमारी धरोहर। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। फिर हम इसमें ही आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जूलियस हक्ले। जूलियस हक्ले। देखो दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जूलियस हक्ले। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आड्रे अजोले। वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है आड्रे अजोले। इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़े वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर। ठीक है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष जूलियस हक्ले थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आड्रे अजोले। जो इसका प्रमुख रहता है, यूनेस्को का जो प्रमुख रहता है उसको देखते हैं कौन रहता है। यूनेस्को प्रमुख कौन रहता है? ठीक है दोस्तों,
जो यूनेस्को सचिवालय का प्रमुख रहता है वही यूनेस्को का प्रमुख रहता है। यूनेस्को सचिवालय का प्रमुख रहता है का प्रमुख ही यूनेस्को का प्रमुख होगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष जूलियस हकले, वर्तमान अध्यक्ष है आड्रे अजोले। देखो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। कुछ समय पहले जयपुर के संपूर्ण परकोटे को परकोटे को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो यही व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धरोहर में शामिल किया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस में भी आ सकता है और जीके के अंदर भी पूछा जा सकता है यूनेस्को का क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर जो अपन जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं या जयपुर रियासत के बारे में पढ़ते हैं, जयपुर शहर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, जो यूनेस्को है यूनेस्को जारी करता है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। क्या जारी करता है यूनेस्को? पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी करता है। यूनेस्को जारी करता है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। अभी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र, हिंदी में इसको बोलेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। ठीक है दोस्तों, अब सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र 3 बार घोषित कर चुका है यूनेस्को। ठीक है, 1949 याद रखिएगा, 1949 में, 1972 में, और लेटेस्ट जो करा है 1994 में, 1994। जो ये दोनों करें, ये किसके सहयोग से करें? इफ्ला के सहयोग से। याद रखना दोस्तों, किसके सहयोग से करें? इफ्ला के सहयोग से। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो लेटेस्ट घोषित किया गया है 1994 का और 1972 का, ये यूनेस्को ने इफ्ला के सहयोग से घोषित किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं यूनेस्को ने भारत के संदर्भ में क्या क्या गतिविधियाँ की। यूनेस्को की भारत में गतिविधियाँ। ये देखते हैं भारत के संदर्भ में यूनेस्को की क्या क्या गतिविधि आती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, मतलब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? भारत सरकार और यूनेस्को। याद रखना, किस किस के द्वारा? भारत सरकार और यूनेस्को। भारत सरकार और यूनेस्को। याद रखना, ये क्या था? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी, इसकी स्थापना यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। इसकी स्थापना यूनेस्को के
पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई। ठीक है, भारत के संदर्भ में जो पहली गतिविधि थी वही थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। देखो इसकी स्थापना हो गई यूनेस्को और भारत सरकार ने दोनों ने मिलकर यूनेस्को और भारत सरकार दोनों ने मिलकर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कर दी। देख दोस्तों, इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा था, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया था, तो वो भी हम देखते हैं। उद्घाटन हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन एक बार यहीं चर्चा कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी डेट भी पूछी जाती है दोस्तों, 27 अक्टूबर 1951। 27 अक्टूबर 1951 को इसकी उद्घाटन किया गया था, और इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1951। याद रखना दोस्तों, इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 1951। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं, नया पेज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी गतिविधि है भारत के संदर्भ में, पहली गतिविधि पढ़ ली थी अपन ने, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। दूसरी है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना। डिपार्टमेंट की स्थापना। देखो दोस्तों, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना यूनेस्को और भारत सरकार का पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई थी, और यूनेस्को ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना में भी सहयोग किया था, जो ये दूसरी गतिविधि यूनेस्को के अंतर्गत आती है। हम देखते हैं अब तीसरी गतिविधि भारत के संदर्भ में। यूनेस्को के सहयोग से इंस्डोक की स्थापना की गई। इंस्डोक की स्थापना। ठीक है, जो इंस्डोक को एस्टेब्लिश किया गया था, इंस्डोक को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। याद रखना दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और कब एस्टेब्लिश किया गया था? याद रखना दोस्तों, 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था इसको। ठीक है, इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, इंस्डोक का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम भी देखते हैं हम दोस्तों। इंस्डोक का पूरा नाम इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। देखो दोस्तों, शुरू से देखते हैं, जो दूसरी गतिविधि थी भारत के संदर्भ में यूनेस्को की, वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना करना। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी गतिविधि। तीसरी गतिविधि थी इंस्टॉक की स्थापना। इंस्टॉक एक संस्था है जो कि प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, इंस्टॉक का जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इंस्टॉक या स्थापना हुई थी, वो किसके सहयोग से हुई? यूनेस्को के सहयोग से हुई। और यूनेस्को ने कभी स्थापना की? 1952। याद रखना दोस्तों, कभी स्थापना की थी? 1952 के अंदर स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टॉक क्या है, इंस्टॉक का पूरा नाम क्या है, आगे भी चर्चा करेंगे इंस्टॉक की हम। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इंस्टॉक का नाम है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इंस्टॉक की स्थापना हो गई, इसके बाद में एक 1955 के अंदर
1955 में दिल्ली में यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी पर सेमिनार का आयोजन किया। ठीक है दोस्तों, ये गतिविधि भी भारत से रिलेटेड है। यूनेस्को ने 1955 में दिल्ली के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी इसका विषय था। सेमिनार का विषय क्या था? पब्लिक लाइब्रेरी। इस विषय के ऊपर किसका आयोजन किया था? सेमिनार का आयोजन किया था। एक गतिविधि और है दोस्तों, 1961 में यूनेस्को के दिल्ली सेंटर द्वारा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न नामक विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। याद रखना दोस्तों, जो 1961 के अंदर यूनेस्को में जो यूनेस्को का दिल्ली के अंदर जो सेंटर है, उसके द्वारा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न नामक विषय के ऊपर सेमिनार आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भारत के संदर्भ में गतिविधियां लगभग खत्म होती हैं। हम अब वर्ल्ड लेवल के ऊपर यूनेस्को की गतिविधियां पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यूनेस्को की विश्व स्तर के ऊपर गतिविधियां। देखो, जो पहली गतिविधि है दोस्तों, वो है पुस्तक कूपन पत्ती। पुस्तक कूपन पद्धति। ठीक है दोस्तों, जो पहली गतिविधि है वो है पुस्तक कूपन पद्धति। दोस्तों याद रखना, जो ये गतिविधि है ये प्रारंभ हुई थी 1963 के अंदर, 1963 के अंदर ये गतिविधि प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये नेट के अंदर आ चुका है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन। पुस्तक कूपन पत्ती किस संस्था या किस इंस्टीट्यूट से संबंधित है? तो ये यूनेस्को से संबंधित है, याद रखना दोस्तों। ठीक है। जो इसकी दूसरी गतिविधि है दोस्तों, वो है यूनेस्को नेटवर्कों की स्थापना करना। यूनेस्को द्वारा पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना करना। स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, जो इसकी दूसरी गतिविधि है वो है पुस्तकालय नेटवर्कों की स्थापना करना। ठीक है, अब इस नेटवर्क का नाम क्या है वो देख लेते हैं हम। इसका नाम है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड लाइब्रेरी। यूनेस्को
नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड लाइब्रेरीज। ठीक है दोस्तों, इसका याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, पुस्तक उपपत्ति यूजीसी नेट के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और इसके आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो आप इसको याद ध्यान रखिएगा थोड़ा। और जो दूसरी गतिविधि है वो है यूनेस्को द्वारा पुस्तकालय नेटवर्कों की स्थापना करना। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है, मतलब इस गतिविधि का नाम है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड लाइब्रेरी दोस्तों। ठीक है, हम आगे ले लेते हैं पेज को। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या होता है, जो तीसरी गतिविधि है वो है 1972 को, मतलब वर्ष 1972 को वर्ष 1972 को पुस्तक वर्ष घोषित करना। पुस्तक वर्ष घोषित किया गया है, याद रखना, घोषित किया गया। ठीक है, 1972 को यूनेस्को ने पुस्तक वर्ष घोषित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब क्या होता है, 1975 को तो पुस्तक वर्ष घोषित कर दिया यूनेस्को ने, तो इसके 10 वर्ष बाद, इसके 10 वर्ष बाद इसकी 10वीं वर्षगांठ पे पुस्तक वर्ष की 10वीं वर्षगांठ पर एक कांग्रेस, मतलब एक कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम रहता है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बुक्स। ठीक है, 1972 को पुस्तक वर्ष घोषित किया यूनेस्को ने, और उसकी 10वीं वर्षगांठ के ऊपर, मतलब उसके 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बुक्स का आयोजन किया जाता है। और इसका विषय क्या था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसका विषय क्या था। तो इसका विषय था, वो देखते हैं हम एक बार। जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बुक्स हुई थी, इसका विषय था अध्ययन की और प्रवृत्त समाज। अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। देखो दोस्तों, जो ये इसका विषय था, ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो 29 दिसंबर 2019 को आयोजित हुई थी परीक्षा, जिसका पर्चा आउट हो गया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो दोस्तों, और ये मेरी गारंटी है, ये क्वेश्चन किसी को आया नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाजार के अंदर बुक्स अवेलेबल है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बुक्स का आयोजन किया गया था, इसका विषय क्या था, इसका विषय था अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं यूनेस्को की गतिविधियाँ, यूनेस्को की प्रमुख गतिविधियाँ। यूनेस्को की प्रमुख गतिविधियां देखते हैं दोस्तों हम। ठीक है, देखो जो इसकी पहली गतिविधि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम, वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस दोस्तों, मीनिंग याद रखिएगा थोड़ा इसकी।
हैप्पीनेस, देखो इसको पूरा नाम देखते हैं हम, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस। इन सोशल साइंस, देखो दोस्तों यह एक्टिविटी स्टार्ट होती है 1956 के अंदर, 1956 में प्रारंभ होती है, ये स्टार्ट होती है 1956 के अंतर्गत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये एक्टिविटी किस विषय से संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों ये गतिविधि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, और भारत में इसका केंद्र कौन सा है ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो भारत में इसका समन्वय केंद्र है वो है नेस्डो। भारत में जो इसका केंद्र है वो है नास्डो। ठीक है दोस्तों, ये नास्डो क्या है, नास्डो भी सोशल साइंस का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, सोशल साइंस का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है जो कि इंडिया में स्थित है। तो नास्डो की भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे मैं आपको जो रेफरेंस सर्विस पढ़ाऊंगा उसके अंदर, पढ़लेखन केंद्र पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको नास्डो, सैंडोक, डेलनेट, फेलनेट जितने भी हैं सब आगे करवाए जाएंगे। ठीक है, नेस्डो की थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, नास्डो का पूरा नाम है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर दोस्तों। ठीक है, एक बार शुरू से देख लेते हैं। जो पहली गतिविधि है इसकी यूनेस्को की वो है हैप्पीनेस एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सोशल साइंस। ठीक है, ये प्रारंभ कब होती है, ये प्रारंभ होती है 1956 से प्रारंभ होती है। कब से स्टार्ट होती है, 1956 से प्रारंभ होती है। और भारत में जो इसका केंद्र है, इस गतिविधि का केंद्र है, यूनेस्को की हैप्पीनेस गतिविधि का केंद्र है वो है नेस्डोक दोस्तों। कौन सा है, नेस्डोक। नेस्डोक का पूरा नाम है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये 1969-70 69-70 के अंदर ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1969-70 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये केवी केंद्रीय विद्यालय संस्थान की लाइब्रेरियन परीक्षा के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये 1956 वाली गतिविधि हो गई। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यूनेस्को की दूसरी गतिविधि देखते हैं। जो दूसरी गतिविधि है वो है यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट, ठीक है। देखो ये गतिविधि प्रारंभ होती है 1971 में, 1971 में। लेकिन जो पूर्ण रूप से प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ तो हो गई, स्टार्ट तो हो गई, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कब स्टार्ट होती है, 1973 के अंतर्गत। पूर्ण रूप से कब स्टार्ट हुई, 1973 के अंतर्गत अंदर स्टार्ट होती है ये। देखो इसका पूरा नाम देखते हैं दोस्तों, पूरा नाम यूनाइटेड इंटरनेशनल काउंसिल
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। यूनियन, ठीक है। देखो दोस्तों, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिसका पूरा नाम है वो है दोस्तों यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो दोस्तों, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम भी याद रखना, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका एक अन्य नाम भी याद रखना आप। इसका एक अन्य नाम है वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका अन्य नाम है वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो यहाँ से थोड़ी सी आगे की मीनिंग यहाँ लिख दी है मैंने, ठीक है। जो 1971 में स्टार्ट हुआ, पूर्ण रूप से 73 में स्टार्ट हो गया था दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं भारत में इसका समन्वय केंद्र कौन सा है। भारत में समन्वय केंद्र, जो यूनेस्को का प्रोग्राम है यूनिसिस्ट का भारत में समन्वय केंद्र है निसात। ठीक है दोस्तों, निसात भी एक प्रलेखन केंद्र है, इसके बारे में भी रेफरेंस सर्विस में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेना। वैसे इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1977, सितंबर 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। देखो दोस्तों, ये यूनिसिस्ट प्रोग्राम है, ये किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया था। एक तो यूनेस्को और इसके साथ में एक संस्था और थी इक्सू, दो संस्थाओं के सहयोग से ये प्रारंभ किया गया था। इसका पूरा नाम देखना पड़ेगा दोस्तों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा लगे, दोबारा ध्यान दे लेना एक बार यूनिसिस्ट के ऊपर। यूनिसिस्ट 1971 से स्टार्ट, 1973 में ये पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। ठीक है, पूरा नाम है यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भारत में इसका समन्वय केंद्र है वो है निसात। भारत में समन्वय केंद्र है वो है निसात, और निसात की स्थापना हुई थी सितंबर 1977। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये देखते हैं यूनिसिस्ट जो प्रोग्राम है ये किसके सहयोग से, दो संस्थाओं के सहयोग से स्थापित हुआ था, यूनेस्को और इक्सू। जो इक्सू है, इक्सू का पूरा नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस। दोस्तों, इस प्रकार से यूनेस्को के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा आगे वाले वीडियो में भी देखेंगे। अब थोड़ा सा हम शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो दोस्तों, यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है? लंदन में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है दोस्तों? लंदन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, एक जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर स्थित है। पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय दोस्तों। और इसकी टैगलाइन क्या है? विश्व धरोहर हमारी धरोहर, विश्व धरोहर हमारी धरोहर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं कई बार, वो होते जूलियस हक्ले इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है आड्रे अजोले। याद रखिएगा दोस्तों, जो जयपुर परकोटा है, जयपुर सिटी है, उसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
शामिल कर लिया गया है। और जब शामिल किया गया था, जब इसके अध्यक्ष कौन थे, आड्रे अजोले थे इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा दोस्तों। और जो यूनेस्को प्रमुख कौन रहता है, जो यूनेस्को का प्रमुख रहता है वो यूनेस्को सचिवालय का प्रमुख रहता है वही यूनेस्को का प्रमुख होगा। मतलब जो यूनेस्को सचिवालय या सेक्रेटरीट का प्रमुख रहता है वो यूनेस्को का प्रमुख होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी के संदर्भ में काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र तैयार करती है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो तैयार करती है। और यूनेस्को ने अब तक 3 पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो तैयार करे हैं, 1949, 1972 और 1994 के अंदर। जो 1972 और 94 में यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया है वो किसके सहयोग से जारी किया है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये इफ्ला के सहयोग से जारी किया है। आगे हम इफ्ला के बारे में भी पढ़ेंगे। इफ्ला भी एक इंटरनेशनल संस्था है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यूनेस्को की भारत में गतिविधियां देखते हैं। यूनेस्को ने भारत में क्या क्या गतिविधियां की, तो इसकी पहली गतिविधि थी भारत के अंतर्गत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना दोस्तों, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भारत सरकार और यूनेस्को दोनों के सहयोग से हुई थी। भारत सरकार और यूनेस्को दोनों के सहयोग से हुई थी दोस्तों, याद रखना। ये यूनेस्को का एक पायलट प्रोजेक्ट था, यूनेस्को का एक पायलट प्रोजेक्ट था, ये भी याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1951 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में हुई और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो इसका उद्घाटन है दोस्तों, इसका उद्घाटन है वो हुआ था 27 अक्टूबर 1951 को, 27 अक्टूबर 1951 को। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी भारत के संदर्भ में जो सेकंड गतिविधि थी वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना। यूनेस्को ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो जो इसकी सेकंड गतिविधि थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद में यूनेस्को ने किसकी स्थापना की, यूनेस्को ने इंसडोक की स्थापना की। किसकी स्थापना की, इंसडोक क्या है, एक प्रलेखन केंद्र है, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये 1952 के अंतर्गत एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1952 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। और किसके सहयोग से, यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भारत में, ठीक है। और इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों, याद रखना, दिल्ली के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1955 में दिल्ली में यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर यूनेस्को ने पहला सेमिनार आयोजित कहाँ किया था, दिल्ली के अंतर्गत किया था। कहाँ किया था, दिल्ली में किया था। और कब किया था, 1955 में किया था। कब किया था, 1955 में किया था दोस्तों। इसका सब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसका विषय क्या था, पब्लिक लाइब्रेरी। क्या विषय था इसका दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी, याद रखिएगा। 1961 में दोस्तों यूनेस्को के दिल्ली सेंटर द्वारा, देखो यूनेस्को विभिन्न कंट्रीज के अंतर्गत अपने सेंटर बनाती है, उसी प्रकार भारत में यूनेस्को का सेंटर है दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली में। तो दिल्ली में यूनेस्को के सेंटर द्वारा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया नामक विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, 1961 के अंतर्गत, तो जिसका विषय क्या था, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, ठीक है। और ये दिल्ली सेंटर द्वारा, यूनेस्को के दिल्ली सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों। यूनेस्को की विश्व स्तर पर गतिविधियां देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को की विश्व स्तर के ऊपर जो पहली गतिविधि थी वो थी पुस्तक कूपन पत्ती, पुस्तक कूपन पत्ती। और ये गतिविधि प्रारंभ हुई थी 1963 में दोस्तों। कब प्रारंभ हुई थी, 1963 में। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों।
ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछा जा चुका है। इसके बाद में यूनेस्को द्वारा पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना करना, विभिन्न देशों के अंतर्गत यूनेस्को ने पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना की थी और उस नेटवर्क का नाम पूछा जा सकता है। तो उस नेटवर्कों का नाम है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड लाइब्रेरीज, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड लाइब्रेरीज। देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन तीसरी गतिविधि देखते हैं विश्व के संदर्भ में। तो वर्ष 1972 को यूनेस्को ने पुस्तक वर्ष घोषित किया था। वर्ष 1972 को यूनेस्को ने पुस्तक वर्ष घोषित किया और पुस्तक वर्ष के 10 वर्ष पूरे होंगे 1982 के अंतर्गत दोस्तों। कब पूरे होंगे? 1982 में पूरे होंगे। और 1982 में क्या करता है यूनेस्को? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बुक का आयोजन करता है। किसका आयोजन करता है? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बुक का आयोजन करता है। और जिसका विषय क्या था? जिसका विषय था दोस्तों अध्ययन की और प्रवत समाज। ये क्वेश्चन जो 29 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया था, याद रखना दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं यूनेस्को की प्रमुख गतिविधियां देख लेते हैं हम। यूनेस्को क्या क्या गतिविधियां करता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, मतलब सभी देशों में। तो पहली गतिविधि देखते हैं हम हैप्पीनेस एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस। ये गतिविधि किस सब्जेक्ट से संबंधित है पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। कब प्रारंभ हुई थी? 1956 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 1956 में प्रारंभ हुई। और इसका भारत में समन्वय केंद्र कौन सा है ये पूछा जा सकता है। तो भारत में इसका समन्वय केंद्र है दोस्तों नेस्डो, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना हुई थी 1969-70 के अंदर, जिसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली के अंतर्गत। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में जो इसकी दूसरी गतिविधि है दोस्तों वो है यूनिसिस्ट, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1971 में गतिविधि प्रारंभ होती है, लेकिन पूर्ण रूप से इक्सू के सहयोग से गतिविधि प्रारंभ होती है 1973 के अंतर्गत दोस्तों। और इसका जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एक अन्य नाम भी है वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों। याद रखना भारत में इसका समन्वय केंद्र है वो है निसाद। ठीक है, निसाद की स्थापना हुई सितंबर 1977 के अंतर्गत अंदर। ठीक है दोस्तों। और यूनिसिस्ट कार्यक्रम है ये यूनेस्को प्लस इक्सू के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। तो ये इक्सू क्या है दोस्तों ये देखना, इक्सू का पूरा नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। इस प्रकार हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं यूनेस्को के बारे में और आगे भी एक वीडियो और करेंगे यूनेस्को का, और इस प्रकार यूनेस्को को हम ख़त्म करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, और आगे बेल आइकन दबाना और एस ट्यूटर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें चैनल को।